my YouTube channel Science Vibes and I'm going to continue the types of chemical reaction. लास्ट लेक्चर में आपने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस किए, तो आज हमने स्टार्ट करना है कम्बिनेशन रिएक्शन से. सो कम्बिनेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक, बड़ा सिंपल वे में समझ आना है आपको. जैसे कम्बिनेशन एज द वर्ड इंडिकेट, जैसे वर्ड को अगर आप अनाउंस किया इट इज द कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन जो वर्ड है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंबाइन. ये कंबाइन से ड्राइव हुआ है. कंबाइन का मीनिंग आपको पता है, कंबाइन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ जाना. कि व्हेन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं. कंबाइन होने के बाद वो सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द कम्बिनेशन रिएक्शन. यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन. कम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्शन इन विच two or more reactants or you can say substance combine to form a single product. जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन का आप एग्जांपल अगर हम देखें तो बस दो रिएक्टेंट है, ए फर्स्ट रिएक्टेंट इज ए, सेकंड रिएक्टेंट इज बी. ठीक है, तो ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म ए बी. तो ए बी हमारे पास का दिस इज अ प्रोडक्ट और ए एंड बी आर द टू रिएक्टेंट. इन जनरल वे में हम ये शो कर सकते हैं कि इन केस ऑफ द कम्बिनेशन टू रिएक्टेंट कंबाइंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. तो ये हमारा क्या हो गया? कम्बिनेशन रिएक्शन. अब आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं. सिंथेसिस का मीनिंग होता है जब कुछ नया बन रहा हो. ठीक है, तो इन केस कि आपने सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कई बार आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन एंड इनकरेक्ट अबाउट दैट रिएक्शन. तो उस पॉइंट को समझने के लिए सारी कंसेप्ट्स आपने देखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मॉडिफाइड वे में आते हैं. जैसे आप इसको कम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, आप इसको सिंथेसिस भी बोलोगे. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंथेसिस. सिंथेसिस का मीनिंग होता है व्हेन समथिंग इज फॉर्म्ड, जब कुछ नया बनता है उसको बोलते हैं सिंथेसिस हो रही है. ठीक है, अब आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि कम्बिनेशन रिएक्शन तो है, बट इसके अलावा इसको देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में भी आता है. क्योंकि जब भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जब भी दो डिफरेंट रिएक्टेंट आके आपस में कंबाइन करते हैं, वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे आके. ठीक है, कोलिजन होता है. कोलिजन मीन्स आपस में टकराते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं. उस केस में क्या होता है कि एनर्जी भी रिलीज होती है. इसलिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि दिस कम्बिनेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट इज करेक्ट. तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इनमें एनर्जी भी रिलीज होती है. तो आप एक पॉइंट इसका और नोट करोगे कि कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डिस्कस किया है कि कम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो एग्जाम में कई बार आपको इस वे से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन वाई एक्सोथर्मिक और कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको आ जाता है. इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि जब भी कम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने में न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं, और जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है. हीट एनर्जी रिलीज होने के कारण हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में भी रखते हैं. So that you can write this कि combination reactions are exothermic reaction. ये exothermic reactions होते हैं because combination involve formation of new bonds. इसमें new bond form हो रही हैं and this process का meaning है कि ये जो काम हो रहा है, ये सारा जो processing चल रही है, it release a large amount of heat energy. इसमें heat energy भी, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ जो कम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं. तो वन बाय वन हम सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि डेफिनेशन क्या है, वो एक्सोथर्मिक क्यों है, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन कम्बिनेशन रिएक्शन की कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द एग्जांपल्स ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन. जो हमारी डेली लाइफ में कम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. रिएक्शन के टाइप्स एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि कम्बिनेशन रिएक्शन भी आगे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं. बिकॉज कि कम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने देखना होता है कि जो रिएक्टेंट है वो किस टाइप के हैं. कई बार क्या होता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आके आपस में कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल की जैसे आप देखो कि हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट. एक एलिमेंट है, ठीक है, प्योर फॉर्म में, गैस की फॉर्म में. ठीक है, इसी वजह से क्लोरीन कोई दूसरा एलिमेंट है, ये भी गैस की फॉर्म में है. इसकी अगर फिजिकल स्टेट मेंशन करें तो हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या फॉर्म होगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड.
इट मीन्स कि इसमें दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और दोनों ही एलिमेंट्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स का मीनिंग होता है मीन्स की विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कि हाइड्रोजन जो ये आपको शो कर रहे मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में सारे पार्टिकल्स ही हाइड्रोजन के ही हैं। इट मीन्स कि ये एक प्योर एलिमेंट को शो कर रहा है। उसी तरह जब क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है Cl2 मीन्स कि ग्रुप में है तो ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलते हैं, बट ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक एलिमेंट को शो कर रहा है। एक एलिमेंट का मीनिंग है सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस को शो कर रहा है, दैट इज ओनली क्लोरीन। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन वो है व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एलिमेंट्स, कि वो रिएक्शन जिसमें दोनों ही रिएक्टेंट हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ये फर्स्ट टाइप है। इसको साथ साथ बैलेंस भी कर सकते हो। देखो इस हाइड्रोजन मोलिकुलर फॉर्म में है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने, इस साइड 2 एटम्स है, क्लोरीन के भी 2 हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन के आया है उसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का भी एक है। तो अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो इट मीन्स कि ये अब हाइड्रोजन के और क्लोरीन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से जब भी आप केमिकल रिएक्शन एग्जाम में लिखोगे तो सिंपल रिएक्शंस को साथ साथ बैलेंस भी करते जाना। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर और एग्जांपल देखें तो जैसे आप नाइट्रोजन का ले रही हो, नाइट्रोजन इट कंबाइन विद हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, दोनों किस फॉर्म में है, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। वही भी दोनों गैसेज ही हैं, नाइट्रोजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस है, बट है तो एलिमेंट ही, ठीक है। तो इस वजह से अगर इनको आप कंबाइन करो तो क्या बनता है, इट फॉर्म्स अमोनिया। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में मोस्टली आ जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। अगर इसको भी हम बैलेंस करें, अगेन नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ एटम है 3 है, कि जो कंपाउंड हमारे पास बन के आ रहा है इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज द अमोनिया। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि ओड नंबर है तो इसको हम डबल कर देंगे, तो ईवर में जब नंबरिंग आती है तो वो बैलेंस करना ईजी होता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 लगा देते हो तो क्या हो गया कि 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और यहाँ पे आप 3 लगा दो, 3 2 जा 6। नाइट्रोजन जब आपने देखा यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 2 ही है, नाइट्रोजन के एटम भी इस साइड रिएक्टेंट साइड में भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में भी अमोनिया में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने, 2 ही हैं। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कंबशन ऑफ कोल। अगर आप कंबशन के एग्जांपल हो, कंबशन का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन। तो कंबशन ऑफ कोल, कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं कि मे बी आपको कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं रिएक्शन का, दे कैन आस्क यू कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए जितने भी हमने एग्जांपल्स एक पर्टिकुलर टाइप में करने, सारे अपने अच्छे से समझने हैं, और उनको बेटर ये होगा कि आप नोटबुक साथ रख के बैठो, उनके एग्जाम्पल साथ साथ लिखते जाओ, तभी आपको इसका अच्छे से बेनिफिट हो पाएगा। इसी वजह से जैसे कम्बिनेशन का आपने हाइड्रोजन का फर्स्ट किया, हाइड्रोजन क्लोरीन का कम्बिनेशन देखा है, देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ कोल। कोल की कंबशन का मीनिंग है कि कोल में क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। तो आपने कोल को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बन डालोगे, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। और जब भी कंबशन होती है तो कंबशन का मीनिंग होता है जब भी आप कोई चीज़ एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो। तो कंबशन में एयर में तो देयर सो मेनी गैसेस, मिक्सचर होता है, बट कि जब भी कोई चीज़ बर्न करती है उसको कौन सी गैस सपोर्ट करती है, दैट इज़ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस मीन्स की सपोर्ट करेगी कंबशन को, तो इसलिए आपने एयर में से ऑक्सीजन ही उठानी है। नेम तो कंबशन आ रहा है, आपको एज सच नहीं बोला हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, की कार्बन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, आपको नेम क्या दिया है, कंबशन। तो आपने कंबशन का मीनिंग पहले समझ के चलना है। कंबशन का मीनिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न करना। तो कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनेगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। C स्टैंड फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नेम हो जाता है। इस तरह से ये भी, इसमें भी क्या है, 2 एलिमेंट्स ही कंबाइन कर रहे हैं, 1 कार्बन एंड ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। इसके अलावा आप कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अगर देखो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस को ऐसे फ्यूल भी यूज़ करते हैं। जब भी हाइड्रोजन गैस ऐसे फ्यूल यूज़ करते हो, इसकी कंबशन होगी तो क्या बन के आएगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो वाटर फॉर्म होता है। अगर आपने ये जजमेंट करनी हो कि आपका प्रोडक्ट क्या बनना है और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपने वैलेंसीज की कंसेप्ट की है, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो कि जैसे आपने इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन की है। सपोज अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड आपने देखना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
इनका फॉर्मूला क्या बनेगा दोनों को कंबाइन करने के बाद? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। जब आप इनको क्रॉस ओवर करोगे तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी वो ऑक्सीजन के बेस पे आ जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के बेस पे आ जाएगी। इसके बेसिस पे जो फॉर्मूला H2O बन के आता है, जो हमने इसमें वाटर लिखा है, क्योंकि जब भी आपने ये इनके फॉर्मूले लिखने प्रोडक्ट के, ऐसा सच नहीं लिख देना कि जैसे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के आप H2O2 लिख दो, दैट विल बी रॉन्ग। हमने जब भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का जो केमिकल फॉर्मूला लिखना है वो हमने उसके वैलेंसीज के बेसिस पे ही ड्राइव करना है। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे फर्स्ट केस में हाइड्रोजन हमारे पास 2 एटम्स थे, क्लोरीन के भी 2 थे, पर जब हमने बनाया हमने तो HCl ही लिखा है ना, वो तो बैलेंस करने के लिए आपने सेपरेट 2 लगाया है। तो इसमें सिंपली एडिशन के सम्स नहीं होते केमिकल रिएक्शन, इनमें वैलेंसीज के बेसिस पे आपने केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। जैसे इसमें भी देखो, नाइट्रोजन N2 है, हाइड्रोजन H2 है, बट हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया दैट इज़ NH3। वो इसलिए कि अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, कन्फिगरेशन 2 5 हो गई। तो आपको पता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो अगर आप इनको बैलेंस क्रॉसिंग करोगे तो नाइट्रोजन के बेस पे हाइड्रोजन की वैलेंसी आएगी और हाइड्रोजन के बेस पे नाइट्रोजन की। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, नो नीड टू राइट 1, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, वो उसके बेस पे चली जाएगी। इस तरह से जब भी हमने केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं प्रोडक्ट के तो लॉजिकली लिखना है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आने हैं कि इनकम्प्लीट रिएक्शंस दिए होंगे, आपको रिएक्टेंट्स मेंशन किए होंगे और फॉरवर्ड एरो दिया होगा, उसके आगे प्रोडक्ट का स्पेस मीन्स की फ्री होगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, दे विल आस्क यू टू कंप्लीट दैट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट आपने अपनी ओर से लिखने होंगे, इसको जजमेंट करके भी क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इन सारे केमिकल रिएक्शंस में आप देखो कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, ठीक है, सारे 2 एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कम्बिनेशन रिएक्शंस तो हैं ही, बट इसमें क्या है कि दीस आर बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, कम्बिनेशन रिएक्शन की ही ये सब टाइप है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस। इन सभी में प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कम्बिनेशन रिएक्शन की जो फर्स्ट टाइप है। इसके अलावा आप अगर और कुछ एग्जांपल देखो, कई बार ज़रूरी नहीं है जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनमें हर बार सिंपल एलिमेंट्स ही कंबाइन करते हैं, कई बार 2 कंपाउंड्स भी आपस में कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो उसके भी आप एग्जांपल देख सकते हो। 2 कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन करवाते हैं कम्बिनेशन। उसके फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे वाइट वॉश का एग्जाम्पल ही आपने लास्ट लेक्चर में किया था, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या एक, दिस इज़ 1 कंपाउंड, एक कंपाउंड है, और इसमें अगर आप वाटर ऐड करते हो तो वाटर भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्शन में देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसमें वाटर डालने के बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम भी होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या, इट इज़ द क्विकलाइम। हमारे पास कैल्शियम एक के जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, जो भी हमारे पास है सभी दोनों चीज़ें कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं कैल्शियम। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। बट आपने अगर कम्बिनेशन रिएक्शन की उसमें देखो कि दोनों ही का 2 कंपाउंड भी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। इसी वजह से अगर आप और एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का ही हम अगर देखें, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होती है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे आपने मिक्स करके लिख देना है कैल्शियम, एक तो Ca आ गया, और कार्बन कितने सिंगल है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कंबाइन करके हम लिख सकते हैं CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें ऐसा सच नहीं हर बार हमने कंबाइन करना हो, तो इसमें तो फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला अगर इसका बना के देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। यू नो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 के साथ 2882। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, 2882। इस वजह से कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो गई। और कार्बोनेट का जो अपने पॉलीटॉमिक आयंस किए थे 2 नेगेटिव, तो 2 कैंसिल है। इसी वजह से हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है इस तरह से वैलेंसीज कैंसिल करने के बाद CaCO3 बनता है। और इन जनरल भी इसमें तो टोटली प्लस ही किया हुआ है।
तो जब भी आपने केमिकल रिएक्शंस का टाइप ऑफ रिएक्शन का टॉपिक करना है, इससे पहले आप जो लास्ट लेक्चर हमने किए हुए हैं केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स किए हैं, वो सारे लेक्चर्स अच्छे से स्टडी करके सीखने के बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट करना, सो दैट कि जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं इन सभी के फॉर्मूले आपको क्लियर होते जाएं, अदरवाइज आपको ये क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि दैट इज़ जस्ट लाइक ABC ऑफ दैट केमिस्ट्री, कि अगर आपको सिंबल्स फॉर्मूले आते होंगे तभी हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर पाएंगे। और इस केस में ये सारे जो जितने भी केमिकल रिएक्शन आपको पता है कि जैसे वो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, उन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा और भी रिएक्शंस है, जैसे अगर आप अमोनिया में वाटर डालते हो, अमोनिया प्लस वाटर, अगर अमोनिया में हम पानी मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। पहले NH3 था, ठीक है, तो NH इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अमोनियम के साथ आ जाता है, और साथ में कि जैसे आपको पता है कि जो वाटर होता है उसको लिखा जाता है, उसमें एक हाइड्रोजन का आयन होता है, एक हाइड्रोक्साइड होता है, और जब भी वाटर ब्रेक करता है तो इसमें एक हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड अलग। तो हाइड्रोजन जो होता है दैट कंबाइन विद दिस अमोनिया, NH4 अमोनियम आयन बन जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड रह जाता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर आप इसकी भी फॉर्मेशन देखो तो अमोनियम एक पॉलीटॉमिक आयन है, उसके ऊपर चार्ज +1 होता है, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोक्साइड आपको पता है -1 है, प्लस माइनस कैंसिल, और हमारे पास फॉर्मूला के बन के आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, बट इसमें डिफरेंस ये आया है कि इसमें 2 कंपाउंड मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से और भी काफ़ी एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर 2 रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या होगा, दैट इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा और भी कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कम्बिनेशन रिएक्शंस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लेना है, that is related to the decomposition reaction, that is the next type of the chemical reaction. So stay connected with all the lecture of this series so that you can understand all the types of reaction and